आपका स्वागत है मार्शल योद्धा अर्जुन की अद्भुत दुनिया में। ये कहानी है वीरता, रहस्यों और युद्धकला की, जहां हर कदम पर रोमांच है। नॉवल लेखक यवकृत राव, स्टोरीज ऑडियो क्रिएटर द नॉवल एक्सप्लेनर के द्वारा किया गया है। अगर आपको ताकत, युद्ध और रहस्य पसंद है तो ये कहानी आपके लिए है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मार्शल योद्धा अर्जुन, जहां हर योद्धा की तकदीर तलवार से लिखी जाती है। डिस्क्लेमर, दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है और कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेख की अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर ज्वाइन करें। धन्यवाद। एपिसोड 296। एक अजीब फूल। वर्तमान में अर्जुन के सामने दूर तक एक पत्थर की चट्टान फैली हुई थी। जिस स्थान की ओर बैंगनी क्रिस्टल इशारा कर रहा था वह इस पत्थर की दीवार के भीतर था। पत्थर की दीवार। अर्जुन ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। ये पत्थर की दीवार अजीब नहीं लग रही थी। क्या इसमें कोई तंत्र हो सकता है? अर्जुन ने हाथ बढ़ाकर पत्थर की दीवार को छुआ। पत्थर की दीवार बहुत गर्म थी। बैंगनी क्रिस्टल से अपने हाथ की रक्षा करने के बावजूद अर्जुन को यह असहनीय लगा। उसे कुछ नहीं मिला, फिर भी बैंगनी क्रिस्टल यही इशारा कर रहा था। इस पत्थर की दीवार में जरूर कुछ अजीब बात थी। जलते हुए नरक का तापमान इतना ज्यादा था, फिर भी वह इस पत्थर की दीवार को जलाने या पिघलाने में असमर्थ था। अर्जुन ने अपना 1000 आर्मी सेबर निकाला और चट्टान का एक टुकड़ा काट डाला। अर्जुन ने अपने हाथ में लिए गहरे लाल पत्थर को बार बार जांचा, लेकिन उसे इसमें कुछ खास पता नहीं चल सका। अर्जुन ने सूरतगढ़ पवित्र तकनीक प्रसारित की और चट्टान में युआन क्यूई इंजेक्ट किया। पिंग! चट्टान फट गई और धूल में बदल गई। ये धूल जलते हुए नरक में फैल गई, फिर भी यह शुद्ध यान ज्वालाओं से जलकर राख नहीं हुई। अर्जुन ने गहरी सांस ली। पिछले दसियों लाख सालों में अनगिनत ऋषियों ने गिरता हुआ सितारा द्वार का दौरा किया था, इसके रहस्यों को जानने की कोशिश की, फिर भी वे सभी असफल रहे। इसका नतीजा ये हुआ कि पिछले 10 लाख सालों में कई शक्तिशाली लोगों की इस जगह के प्रति रुचि कम हो गई। गिरता हुआ सितारा द्वार के रहस्य बहुत अच्छी तरह से छिपे हुए थे। वह बैंगनी क्रिस्टल के साथ भी रहस्यों को उजागर करने में असमर्थ था। जब अर्जुन इस निष्कर्ष पर पहुंचा तो उसने अपना मन शांत किया। उसने बैंगनी क्रिस्टल की दृष्टि खोली और चिकनी पथरीली सतह का पता लगाया। बैंगनी क्रिस्टल की दृष्टि से पत्थर का चेहरा चमक रहा था। रहस्यमय ऊर्जा के धागे एक साथ इकट्ठे हुए और यह ऊर्जा बाहर की ओर बहने में असमर्थ थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि यह विवश है। जैसे ही अर्जुन ने दीवार की ओर देखा, उसके दिमाग में एक शानदार विचार कौंधा। उसने 1000 आर्मी सेबर उठाए और उस क्षेत्र पर वार करने से पहले सेबर में रेडियंट सूर्य क्यूई इंजेक्ट किया जहां ऊर्जा केंद्रित थी। पिंग! रेडियंट सूर्य क्यूई फट गई और यह कट अर्जुन की ऊर्जा दृष्टि में स्थिर पानी के एक कुंड में घुसने वाले भारी पत्थर की तरह था। ऊर्जा का संयम टूट गया और सारी ऊर्जा बाहर निकल गई। अंततः प्रकाश का एक रहस्यमय चमकदार काला धब्बा बन गया। ये धीरे धीरे पत्थर की दीवार की सतह पर आ गया। प्रकाश के उस बिंदु के ऊपर चारों ओर ऊर्जा बह रही थी। इससे ताजगी का एहसास होता था। ये है। अर्जुन का दिल धड़क उठा। उसने आखिरकार कुछ असामान्य खोज लिया था। प्रकाश का ये काला धब्बा केवल उसकी बैंगनी क्रिस्टल ऊर्जा दृष्टि का उपयोग करके देखा जा सकता था। ये नग्न आंखों के लिए अदृश्य था। अर्जुन ने कुछ देर तक हिचकिचाहट के बाद ध्यान से उस काले प्रकाश के धब्बे को छुआ। प्रकाश का वह धब्बा छूने पर गर्म नहीं था, लेकिन उससे बस थोड़ी गर्मी निकल रही थी। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे वह जैद के किसी गर्म टुकड़े को छू रहा हो। उसने ऊर्जा के उस बिंदु को हिलाने का प्रयास किया ताकि ये देख सके कि क्या इसमें कोई तंत्र है, लेकिन वह असफल रहा। ऊर्जा की बूंद बाहरी ताकतों के लिए अभेद्य थी। अर्जुन का हाथ सीधे उसके आर पार चला गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। जब उसके बार बार प्रयास विफल हो गए तो उसने बैंगनी क्रिस्टल का उपयोग करके प्रकाश के गोले के भीतर की ऊर्जा को अवशोषित करने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि यह ऊर्जा कुछ निश्चित तकनीकों द्वारा बंद कर दी गई थी, जिससे वह इसे अवशोषित नहीं कर पा रहा था। बैंगनी क्रिस्टल का ऊर्जा पर नियंत्रण सर्वशक्तिमान नहीं था। जब अर्जुन जंगल के दिव्य हॉल में था, तब भी महान यान सोने के माध्यम से आदिम प्रजातियों की ऊर्जा को अवशोषित करना बेहद मुश्किल था। कुछ घंटे बीत गए। अर्जुन ने कई तरीके आजमाए, लेकिन प्रकाश की बूंद स्थिर रही। उसके पास कोई उपाय नहीं बचा था।
उसने बैंगनी क्रिस्टल का उपयोग करके एक रहस्यमयी प्रकाश बूंद पाया था। वह क्या था? क्या बैंगनी क्रिस्टल की धड़कन इस बूंद के कारण थी? अर्जुन ने बहुत बड़ा जोखिम उठाया था और फिर भी जैसे ही उसने इस जगह के पीछे के रहस्यों को खोजा, वह इसे तोड़ने में असमर्थ रहा। इससे वह निराश हो गया। वह खाली हाथ नहीं लौट सकता था। फिर भी अगर वह यहाँ रहना जारी रखता तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। ओह! अचानक अर्जुन को एक विचार आया। उसने कुछ कदम एक तरफ बढ़ाए और धीरे धीरे चलते हुए उसने बैंगनी क्रिस्टल के बदलावों पर ध्यान केंद्रित किया। बैंगनी क्रिस्टल के मार्गदर्शन से अर्जुन को दूसरा स्थान ढूंढने में मदद मिली। इस जगह अर्जुन की आंखें चमक उठीं। यहाँ एक और ऊर्जा केंद्र बिंदु भी था। उसने उस पर 1000 आर्मी सेबर से वार किया। ऊर्जा संतुलन एक बार फिर टूट गया और एक और ऊर्जा बूंद पत्थर की दीवार की सतह पर आ गई। प्रकाश का ये बिंदु पहले बिंदु के लगभग समान आकार का था, लेकिन इसका रंग भिन्न था। पहला प्रकाश बिंदु काला था, लेकिन ये प्रकाश बिंदु गहरे लाल रंग का था। वहां केवल एक प्रकाश बूंद नहीं थी। अर्जुन ने खोज जारी रखी और बैंगनी क्रिस्टल के मार्गदर्शन में उसे एक के बाद एक और प्रकाश के धब्बे मिले। इन प्रकाश के धब्बों के बीच की दूरी कभी दूर होती थी तो कभी पास। वे बेतरतीब ढंग से रखे हुए प्रतीत होते थे, लेकिन रंग केवल 2 प्रकार के थे, काला और गहरा लाल। वहां बहुत सारे हैं। अर्जुन ने कुछ घंटों का समय लगाकर 100 से अधिक प्रकाश बिंदुओं की खोज कर ली थी। ये सभी प्रकाश बिंदु पत्थर की दीवार के भीतर बिखरे हुए थे और अत्यंत शानदार लग रहे थे। क्या यह एक विशाल सरणी हो सकती है? जब अर्जुन ने ये प्रकाश के धब्बे देखे तो उसका पहला विचार यही था। ये संभवतः एक अद्वितीय विशेषज्ञ द्वारा स्थापित एक सरणी थी। अर्जुन को सरणी विधियों की बहुत कम समझ थी और वह सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य के सरणी मास्टर से कमतर था। वह एक सामान्य सरणी को नहीं तोड़ सकता था, एक अद्वितीय सरणी को तो और भी कम। अब वह प्रकाश के इन असंख्य बिंदुओं का सामना करके असमंजस में था। ये पहेली बहुत कठिन है। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। पिछले करोड़ों सालों में कई ऋषिगण गिरता हुआ सितारा द्वारक की जांच करने के बाद खाली हाथ लौटे। वे प्रकाश के इन धब्बों को भी नहीं खोज पाए। बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा दृष्टि के बिना भले ही वे प्रकाश की बूंदें उत्पन्न कर लें, वे उसे देख भी नहीं सकते थे। और वहां बहुत सारे प्रकाश बिंदु थे। उन सभी को जादू से उत्पन्न करना अत्यंत असंभव था। अब अर्जुन के पास बैंगनी क्रिस्टल के साथ सब कुछ था, फिर भी वह प्रकाश बूंद सरणी को समझ नहीं सका। ये सोचकर वह उलझन में पड़ गया कि हंसे या रोए। वह सफलता से बस एक कदम दूर था। क्या वह इतनी मेहनत और इतना जोखिम उठाने के बाद असफल होने वाला था? अरे रुको! अर्जुन का दिल धड़क उठा। बैंगनी क्रिस्टल का दिल अचानक एक अजीब सी धड़कन से फिर से धड़का था। एक अस्पष्ट अनुभूति ने अर्जुन की सांस रोक दी। अब क्या है? यह एहसास प्रकाश की छोटी छोटी बूंदों से पैदा होने वाली धड़कनों से बिल्कुल अलग था। इससे उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या यह सरणी का मुख्य बिंदु हो सकता है? अर्जुन ने बैंगनी क्रिस्टल का उपयोग करके अपने शरीर की सारी ऊर्जा को एकत्रित किया और फिर धीरे धीरे उस स्थान के पास पहुंचा जिसे बैंगनी क्रिस्टल ने पहचाना था। एक पत्थर के जंगल के चारों ओर घूमने के बाद, जहां पत्थर खड़ी तलवारों की तरह लग रहे थे, वह ये देखकर बेहद हैरान रह गया कि पत्थर के जंगल के पीछे क्या था। पत्थर के जंगल के पीछे एक बेसिन था। अप्रत्याशित रूप से बेसिन के भीतर एक विशाल फूल उग रहा था। फूल का तना 10 मीटर से ज्यादा ऊंचा था और इसे पूरी तरह से घेरने के लिए 4 या 5 लोगों को गले लगाना पड़ता। इसकी बड़ी बड़ी पत्तियां घरों के आकार की थीं। फूल पूरी तरह से खिल चुका था और उसमें 7 पंखुड़ियां थीं। हर पंखुड़ी का अपना रंग था। पंखुड़ियां मोटी और बेहद खूबसूरत थीं। ये 7 रंगों वाला फूल था और ये 7 रंग सप्तरंगी चमक के 7 रंगों के अनुरूप थे। ये देखकर किसी की आत्मा तक चौंक सकती थी। आकर्षक! ये पहली बार था जब अर्जुन ने इतना बड़ा फूल देखा था। उसको सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात से हुआ कि यह फूल जलते हुए नरक में उग रहा था। यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा था, इतना ज्यादा कि शुद्ध यान तत्व के जानवर भी यहाँ घुसने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। फिर भी ये रहस्यमय फूल यहाँ पूरी तरह खिल पाया। ये दिव्य निर्जन संसार अनंत वैभव से भरा हुआ था। यह असंख्य शक्तिशाली उजाड़ जानवरों से भरा हुआ था और इसमें एक रहस्यमय फूल भी था। हालांकि यह रहस्यमय फूल सुंदर था, लेकिन यह इस सरणी का मुख्य बिंदु होने की संभावना नहीं थी। यह संभवतः एक आकर्षक पौधा था जो जलते हुए नरक में उगता था। ओह, ये तो! अर्जुन ने अचानक अपनी सांस रोक ली। उसने देखा कि विशाल फूल के ठीक बीच में एक रहस्यमयी लौ चुपचाप जल रही थी। ये ज्वाला भी 7 रंगों वाली थी। इससे एक हल्का सा प्रभामंडल निकल रहा था जिससे उसे स्वप्न जैसा महसूस होने लगा था। अर्जुन ने इसे देखने के लिए बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा दृष्टि का उपयोग किया। 7 रंगों वाली लौ एक छोटे से सूर्य की तरह थी। इसने अनंत चमक और गर्मी उत्सर्जित की। इसने ऊर्जा दृष्टि को 7 खूबसूरत रंगों से भर दिया।
क्या ये हो सकता है? उसे शुद्ध यांग क्यूई पर पहले पढ़ी गई जानकारी याद आ गई। सूरतगढ़ पवित्र तकनीक में भी इसके रिकॉर्ड थे। ये संभवतः शुद्ध यांग आत्मा थी। जब शुद्ध यांग क्यू असीम रूप से मोटी हो जाती है तो ये बहुत लंबे समय के बाद शुद्ध यांग आत्मा को जन्म देती है। एक शुद्ध यांग आत्मा किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से रूपांतरित कर सकती है, जिससे उसे शुद्ध यांग शरीर प्राप्त हो सकता है। साथ ही शुद्ध यांग आत्मा एक अत्यंत महान उपहार था जिसने सूरतगढ़ पवित्र तकनीक के साधकों को समृद्ध किया था। यदि कोई योद्धा शुद्ध यांग आत्मा को अवशोषित कर ले और फिर सूरतगढ़ पवित्र तकनीक की साधना करे तो साधना की गति में जबरदस्त वृद्धि हो जाती थी। शुद्ध यांग आत्मा द्वारा संचालित सूरतगढ़ पवित्र तकनीक चालें भी अत्यंत शक्तिशाली बन जाती थीं। मैं वास्तव में एक शुद्ध यांग आत्मा का सामना करने में कामयाब रहा। अर्जुन का दिल धड़क उठा। यह एक बहुत बड़ा सौभाग्यशाली अवसर था। एपिसोड 297 शुद्ध यांग आत्मा। हालांकि अर्जुन बहुत उत्साहित था, लेकिन उसने अपना संयम नहीं खोया। वह जानता था कि हालांकि शुद्ध यांग आत्मा अच्छी थी, लेकिन बैंगनी रक्त क्षेत्र के योद्धा के रूप में उसे आत्मसात करना उसके लिए लगभग असंभव था। शुद्ध यांग आत्मा में निहित ऊर्जा बहुत मजबूत थी। इसे वास्तव में एक छोटे से सूर्य के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यदि एक बैंगनी रक्त क्षेत्र का योद्धा अपने शरीर में एक छोटे से सूर्य को अवशोषित कर लेता है तो उसका जले हुए अंदरूनी अंगों से मरना तय था। शुद्ध यांग आत्मा का सीधे सेवन करना आत्महत्या करने के बराबर था। वास्तव में ऋषि मुनि भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते थे। अर्जुन द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों में लिखे अभिलेखों में एक बार सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य में एक ऋषि उजाड़ स्वर्ग गुरु थे, जिन्होंने शुद्ध यांग आत्मा को एक उजाड़ अस्थि अवशेष में धीरे धीरे अवशोषित करने के लिए परिष्कृत करने का प्रयास किया था। लेकिन शोधन प्रक्रिया के दौरान शुद्ध यांग आत्मा की अनियंत्रित ऊर्जा के कारण भट्ठी नष्ट हो गई। अर्जुन को शुद्ध यांग आत्मा के आतंक का स्पष्ट रूप से एहसास था। वह बिना सोचे समझे उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अब वह केवल बैंगनी क्रिस्टल पर भरोसा कर सकता था। शुद्ध यांग आत्मा को सीधे उपभोग करना असंभव था, इसलिए वह केवल दूर से बैंगनी क्रिस्टल का उपयोग करके शुद्ध यांग आत्मा की ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था। अर्जुन ने जब इस बारे में सोचा तो वह कुछ उदास हो गया। शुद्ध यांग आत्मा में बहुत ज्यादा ऊर्जा थी और अर्जुन की साधना का स्तर सीमित था। उसके लिए शुद्ध यांग आत्मा की ऊर्जा को बैंगनी क्रिस्टल से थोड़ा थोड़ा करके अवशोषित करना असंभव था। उसका शरीर इतनी ऊर्जा को समाहित नहीं कर सकता था। केवल एक उजाड़ जानवर ही ऐसी चीज खा सकता है। एक बिल्ली का बच्चा कितना ही खा पाएगा? वह बचे हुए खाने का क्या करेगा? क्या वह उसे यहीं छोड़ देगा? अगली बार जब वह आएगा तो शुद्ध यांग आत्मा ने पहले ही अपना स्थान बदल लिया होगा और उसके लिए उसे फिर से ढूंढना आसान नहीं होगा। ये सारे विचार उसके दिमाग में कौंध गए। उसे सिर्फ अपने दिल में दर्द महसूस हुआ। सबसे पहले उसे बैंगनी क्रिस्टल द्वारा प्रकाश बूंद सरणी तक ले जाया गया था, लेकिन वह सरणी को तोड़ नहीं सका। वह उस अवसर को नहीं पकड़ सका जो उसके सामने रखा गया था। इसके बाद उसे शुद्ध यांग आत्मा मिला, फिर भी वह उसका उपभोग नहीं कर सका। ये सचमुच पागलपन की बात थी कि वह अपने सामने रखे खजाने के पहाड़ को हिला नहीं सका। भूल जाओ, मैं जितना सीख सकता हूं सीख लूंगा। अर्जुन ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बैंगनी क्रिस्टल के साथ जोड़ा और शुद्ध यांग आत्मा की ऊर्जा को अवशोषित करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। उसने सूरतगढ़ पवित्र तकनीक को चरम सीमा तक प्रसारित किया, क्योंकि वह बहुत अच्छी तरह से जानता था कि अपनी वर्तमान शक्ति के साथ शुद्ध यांग आत्मा के एक अंश को अवशोषित करना खतरनाक था। बैंगनी क्रिस्टल के बल का उपयोग करके शुद्ध यांग क्यूई की एक लहर को उसकी ओर खींचा गया, लेकिन शुद्ध यांग आत्मा केवल थोड़ा हिली। उसमें से कोई ऊर्जा नहीं निकली। ओह! अर्जुन थोड़ा स्तब्ध था। उसने शुद्ध यांग आत्मा की ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए बैंगनी क्रिस्टल का उपयोग किया था, फिर भी उसने केवल इसके चारों ओर शुद्ध यांग क्यूई को अवशोषित किया था। वह कोर के भीतर की ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर सका। ऐसा क्यों हो रहा है? अर्जुन पाखंड में विश्वास नहीं करता था और उसने चूषण शक्ति बढ़ा दी। बैंगनी क्रिस्टल में एक बार फिर एक छोटा बैंगनी भंवर दिखाई दिया, लेकिन फिर भी शुद्ध यांग आत्मा की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। 7 रंगों वाला फूल भी हल्का कंपन महसूस कर रहा था, क्योंकि उसकी पंखुड़ियां बंद हो रही थीं। अर्जुन का ध्यान भटक गया। क्या? वह तब अचंभित रह गया जब उसने देखा कि पंखुड़ियां धीरे धीरे बंद हो रही हैं, मानो वे शुद्ध यांग आत्मा को लपेटने जा रही हो। क्या हो रहा था? वह बैंगनी क्रिस्टल के साथ शुद्ध यांग आत्मा से कुछ भी अवशोषित नहीं कर सका, फिर भी यह शुद्ध यांग आत्मा पीछे हट रही थी। ये 7 रंगों वाला फूल जलते हुए नरक में बड़ा हुआ था, इसलिए अर्जुन ने अनुमान लगाया कि इस पर हमला करना व्यर्थ था। अगर वह अचानक इस पर हमला करता तो उसे 7 रंगों वाले फूल का जवाबी हमला झेलना पड़ सकता था। ये 7 रंगों वाला फूल संभवतः संवेदनशील हो गया था। क्या इसमें चेतना है? अर्जुन को अचानक ये विचार समझ में आया।
उसे अंततः समझ में आया कि वह शुद्ध यांग आत्मा की ऊर्जा को अवशोषित करने में असमर्थ क्यों था। बैंगनी क्रिस्टल बिना किसी स्वामी के केवल ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था, लेकिन ये किसी अन्य जीवित प्राणी की ऊर्जा को नहीं लूट सकता था। उदाहरण के लिए, मृत आदिम प्रजातियों और मृत जड़ी बूटियों के भीतर की ऊर्जा बिना किसी स्वामी की ऊर्जा थी। बैंगनी क्रिस्टल वास्तविक जीवित प्राणियों के भीतर की ऊर्जा को अवशोषित करने में असमर्थ था। उदाहरण के लिए, जब अर्जुन ने स्वर्गीय बैंगनी यांग जिनसेंग पर कब्जा किया था, तो बैंगनी क्रिस्टल पतली हवा के माध्यम से अपने भीतर की ऊर्जा को अवशोषित करने में असमर्थ था क्योंकि वह अभी भी जीवित थी। अब शुद्ध यांग आत्मा में चेतना थी। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उसमें जीवन था, इसलिए बैंगनी क्रिस्टल उसके सामने असहाय था। ये सोचते ही उसे ऐसा लगा जैसे 10,000 घोड़े उसे रौंद रहे हों। उसे लगभग खून की उल्टी आ गई। क्या मजाक है। उसे प्रकाश बूंद सरनी मिल गई, फिर भी वह उसे तोड़ नहीं सका। उसने शुद्ध यांग आत्मा को देखा, लेकिन वह पहले से ही निराश था कि वह उसे दूर नहीं ले जा सका। इसके बाद उसे एहसास हुआ कि वह ऊर्जा की एक बूंद भी अवशोषित नहीं कर सकता। वह उसे देख तो सकता था, लेकिन खा नहीं सकता था। क्या उसने सिर्फ एक शो देखने के लिए इतनी मेहनत की? अर्जुन मन ही मन पागल हो रहा था। वह 1000 आर्मी सेबर लेकर 7 रंगों वाले फूल पर वार करने के आवेग को सहन नहीं कर सका। बेशक यह सिर्फ एक विचार था। उसे पता था कि अपनी ताकत के बावजूद वह 7 रंगों वाले फूल के सामने असहाय था। इस समय अर्जुन को अपने दिल में एक सिहरन महसूस हुई। उसकी ऊर्जा दृष्टि में एक और अप्राकृतिक हलचल थी, और यह हरकत पिछली हरकतों से बिल्कुल अलग थी। जानलेवा इरादे से भरी कोई चीज सीधे उसकी तरफ बढ़ रही थी। एक उजाड़ जानवर। बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन उछल पड़ा और भाग गया। उसी समय उसने अपनी ऊर्जा को अपने शरीर के भीतर सील करने के लिए बैंगनी क्रिस्टल का इस्तेमाल किया और अपनी सांस रोक ली। अर्जुन जानता था कि जलते हुए नरक में दिखाई देने वाला कोई भी उजाड़ जानवर एक ऐसा अस्तित्व था जिससे वह निश्चित रूप से नहीं निपट सकता था। ची ची। उसने एक चिड़िया की तीखी आवाज सुनी। ये कानों को चीर देने वाली थी। ये पक्षी की आवाज जानी पहचानी लग रही थी। अर्जुन को लगा कि उसका दिल ठंडा हो गया है। यह अग्नि पक्षी था जिसे उसने जलते हुए नरक की बाहरी परिधि के पास देखा था। एक अग्नि पक्षी जो अथाह शक्ति वाले अग्नि बंदर को आसानी से खा सकता है, वह उसे एक ही झटके में आसानी से चीर देगा। अर्जुन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपने पीछे की स्थिति को देखने के लिए अपनी ऊर्जा दृष्टि खोली। उसने जलते हुए नरक में एक विशाल अग्नि पक्षी को अपने पंख फैलाकर सीधे नीचे गिरते देखा। उसके पंख चमकीले रंग के थे और वह अपने पीछे इंद्रधनुषी लौ खींच रहा था। इसका लक्ष्य बेसिन में उगने वाले 7 रंगों वाला फूल था। पिंग। अग्नि पक्षी के बड़े पंजों ने फूल के मोटे तने को पकड़ लिया और अपनी तीखी चोंच से 7 रंगों वाले फूल के दल पर चोंच मारने लगा। लेकिन 7 रंगों वाले फूल में अद्भुत लचीलापन था। अग्नि पक्षी के फाड़ने के बावजूद उसका कोरोला नहीं टूटा। वूस। एक स्पष्ट ध्वनि के साथ फूल के केंद्र से 7 रंगों वाली ज्वाला निकली, जो सीधे अग्नि पक्षी की ओर बढ़ रही थी। ये शुद्ध यांग आत्मा का प्रतिशोध था। शुद्ध यांग आत्मा के हमले को देखकर अग्नि पक्षी ने एक तीखी चीख मारी और पूरी तरह से सतर्क हो गया। उसके पंख तीर की तरह खड़े होने लगे। जैसे ही अग्नि पक्षी के पंजे ने शुद्ध यांग आत्मा को पकड़ लिया, उसके तीखे पंजे हवा में घूमने लगे। लेकिन अग्नि पक्षी भी जलती हुई शुद्ध यांग अग्नि को सहन नहीं कर सका। उसका पंजा जल्दी ही जल गया और खूनी त्वचा के धब्बे नीचे गिरने लगे, जिससे वह लहूलुहान हो गया। उसकी पीठ पर जो मूल घाव था वह खून बहने से खुल गया था। अर्जुन को याद आया कि जब उसने पहली बार जलते हुए नरक की परिधि में अग्नि पक्षी को देखा था, तो उसने उसकी पीठ पर वाश बेसिन के आकार का एक खून का छेद देखा था। खून के छेद के चारों ओर जलने के निशान थे, जिससे उसके अंग और हड्डियां भी दिखाई दे रही थीं। अग्नि पक्षी ने अपनी चोटों को ठीक करने के लिए अग्नि बंदरों को खा लिया था। अब अग्नि पक्षी को शुद्ध यांग आत्मा को पकड़ने की कोशिश करते देखने के बाद अर्जुन समझ गया कि अग्नि पक्षी की पीठ में बड़ा छेद संभवतः शुद्ध यांग आत्मा द्वारा छोड़ा गया था। अग्नि पक्षी जलते हुए नरक में गहराई तक घुस आया होगा और उसने शुद्ध यांग आत्मा को पहले ही खोज लिया होगा। उसने शुद्ध यांग आत्मा को निगलने की कोशिश की थी, लेकिन वह इससे घायल हो गया। वह शुद्ध यांग आत्मा को निगलने में भी कामयाब हो गया था, लेकिन वह अग्नि पक्षी के शरीर से बच निकला और पीछे एक बहुत बड़ा छेद छोड़ गया। अग्नि पक्षी अपने घावों का इलाज करने के लिए जलते हुए नरक से बाहर आया था। अब वह एक बार फिर से वापस आ गया था, खास तौर पर शुद्ध यांग आत्मा के लिए। मैंने वास्तव में इस राक्षस के मुंह से भोजन छीनने की कोशिश की। अगर इसे मेरे इरादों का पता चल गया तो यह मुझे किसी भी चीज की परवाह किए बिना टुकड़े टुकड़े कर देगा। अर्जुन को थोड़ा डर लगने लगा था। शुक्र है उसके पास उसकी ऊर्जा दृष्टि थी। जलते हुए नरक में सभी उजाड़ जानवरों की धारणा कमजोर हो चुकी थी। अपनी ऊर्जा दृष्टि के साथ वह जल्दी ही अग्नि पक्षी की खोज करने में सक्षम था।
यदि वह आधा सेकंड भी धीमा होता तो उसके शरीर में एक हड्डी भी नहीं बचती। अग्नि पक्षी चिल्लाया और अपने पंख फड़फड़ाते हुए इधर उधर उड़ता रहा। उसने जलते हुए नरक में भयंकर तूफान खड़ा कर दिया था। 7 रंगों वाली चमक की बड़ी मात्रा बह गई। भले ही अर्जुन बहुत दूर था, फिर भी वह अपने चेहरे को जलता हुआ महसूस कर सकता था। उसके बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा सुरक्षा प्रचंड हवा से लगभग टूट गई। यह एक नाजुक अंडे के छिलके की तरह था। भयानक। अर्जुन अग्नि पक्षी और शुद्ध यांग आत्मा के बीच लड़ाई देखकर सदमे से भर गया। उसके पास अपने सामने मौजूद ऐसे अस्तित्व का विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। यद्यपि अग्नि पक्षी शुद्ध यांग आत्मा को निगलने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया था, फिर भी उसकी शेष शक्ति अर्जुन की क्षमता से कहीं अधिक थी। अर्जुन को अभी भी याद था कि अग्नि पक्षी अपनी पीठ में एक बड़ा सा छेद होने के बावजूद भी 2 अग्नि बंदरों को तुरंत मारने में सक्षम था। वह केवल तब तक प्रतीक्षा कर सकता था जब तक अग्नि पक्षी शुद्ध यांग आत्मा को निगल नहीं लेता, या फिर एक बार फिर शुद्ध यांग आत्मा को निगलने में असफल होने के बाद वह वहां से चला नहीं जाता। जब अग्नि पक्षी चला गया तभी अर्जुन बाहर आ सका। छिपना बंद करने के बाद वह क्या कर सकता था, इस बारे में उसे कुछ पता नहीं था। वह शायद गूढ़ प्रकाश बूंद सरणी का अध्ययन जारी रखेगा, जिसे समझने में उसे महीनों और सालों लग सकते हैं। अर्जुन भी इस बारे में सोचकर खुद को असहाय महसूस कर रहा था। अपनी कमजोरी के लिए उसे सिर्फ खुद को ही दोषी मानना था। जलते हुए नरक में उसे जितने भी सौभाग्यपूर्ण अवसर मिले, उनमें से उसे कुछ भी नहीं मिला। अग्नि पक्षी को मांस खाने को तो मिला, लेकिन उसे बचा हुआ मांस खाने का मौका भी नहीं मिला। जैसे ही अर्जुन ने आह भरी, उसके अंग अचानक से जम गए, क्योंकि उसे अपने दिल में कुछ महसूस हुआ। उसने महसूस किया कि एक क्षण पहले एक जानलेवा इरादा उसकी ओर बढ़ रहा था और उसे घेर रहा था। यह क्या है? उसने पलटकर देखा और उसकी ऊर्जा दृष्टि में 5 किलोमीटर के दायरे में कोई और उजाड़ जानवर नहीं दिख रहा था। वहां केवल अग्नि पक्षी और शुद्ध यांग आत्मा थी। अग्नि पक्षी ने जो जानलेवा इरादा दिखाया था, इसका मतलब था वह उसे खोज चुका था। अर्जुन ने हौंफते हुए कहा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अग्नि पक्षी उसे खोज लेगा, जिसने अपनी उपस्थिति पूरी तरह से छिपा रखी थी। वास्तव में इसकी इंद्रियां बहुत तीव्र है। हाँ, यह अग्नि पक्षी हजारों सालों तक जीवित रहा था। ये भले ही बोल न पाता हो, लेकिन ये बहुत बुद्धिमान था। उसे पता था कि जब वह शुद्ध यांग आत्मा को निगलता है तो वह सबसे कमजोर होता है। अगर वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है, मौत के करीब, तो अग्नि बंदर के स्तर का एक उजाड़ जानवर भी उसे मार सकता है। इस प्रकार इसने अपने अस्तित्व के लिए किसी भी खतरे को अपने निकट नहीं आने दिया, ताकि किसी तीसरे पक्ष को शुद्ध यांग आत्मा के साथ अपने संघर्ष से लाभान्वित होने से रोका जा सके। इसलिए जब वह शुद्ध यांग आत्मा से लड़ रहा था तो उसकी इंद्रियां सबसे तेज थीं। जब उसने अपने आसपास के वातावरण को ध्यान से देखा तो उसे अर्जुन मिल गया। एपिसोड 298 एक बोर्ड गेम। अर्जुन की हथेली ठंडे पसीने से लथपथ थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बर्फ के गड्ढे में गिरा दिया गया हो। अब क्या करूं? उसे नहीं पता था कि अग्नि पक्षी और शुद्ध यांग आत्मा के बीच लड़ाई कितनी देर तक चलेगी। और चाहे वह जीते या हारे, अगर वह यहां रहा तो ये जगह उसकी कब्रगाह बन जाएगी। भाग जाता हूं, यह अर्जुन का पहला विचार था, लेकिन वह भागकर कहां जा सकता था? ये जलता हुआ नरक बहुत गहरा था और खतरों से भरा हुआ था। जब अर्जुन इस जगह पर आ रहा था तो उसने सभी उजाड़ जानवरों से बचने के लिए बैंगनी क्रिस्टल की दृष्टि का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। यदि वह यहां से भागने की कोशिश करता और कछुए की गति का उपयोग करता, जो वह उजाड़ जानवरों से बचने के लिए करता था, तो चाहे वह कितनी भी दूर भाग जाए, अग्नि पक्षी उसे मौत के घाट उतार देगा। यदि उसकी गति बहुत तेज होती तो बहुत संभावना थी कि वह खतरे में पड़ जाता और अन्य जंगली जानवरों द्वारा मारा जाता। अर्जुन ने जल्दी से संभावनाओं के बारे में सोचा। यह सबसे बड़ा संकट था जिसका उसने इस दुनिया में आने के बाद सामना किया था। अग्नि पक्षी की हत्यारी मंशा अर्जुन पर बिना किसी चूक के हावी हो गई। अर्जुन ने छिपना बंद कर दिया, क्योंकि इस समय ऐसा करना व्यर्थ था। अग्नि पक्षी और शुद्ध यांग आत्मा के बीच लड़ाई का फायदा उठाते हुए उसने छलांग लगाई और चाहे जो भी हो, उसे पहले अपने और अग्नि पक्षी के बीच एक अंतर बनाना था। कम से कम इससे उसे जवाब देने का मौका तो मिलेगा। फ्यू फ्यू फ्यू। जलते हुए नरक के नीचे उग्र हवाएं बेतहाशा बह रही थीं। अग्नि पक्षी और शुद्ध यांग आत्मा के बीच लड़ाई और भी तीव्र हो गई। अगर अर्जुन इस तूफान में उलझा होता तो वह चूर चूर हो जाता। वह 300 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ गया था, फिर भी तेज हवाओं के कारण उसका शरीर डगमगा रहा था। बाहरी दुनिया में भागने की प्रक्रिया में अर्जुन ने अग्नि पक्षी और शुद्ध यांग आत्मा के बीच लड़ाई का निरीक्षण करने के लिए ऊर्जा दृष्टि का उपयोग करना जारी रखा। वह हर विवरण पर ध्यान दे रहा था। वह देखना चाहता था कि क्या अग्नि पक्षी कोई दोष प्रकट करेगा या शायद शुद्ध यांग आत्मा द्वारा मारा जाएगा। लेकिन अर्जुन सिर्फ निराश था। अग्नि पक्षी धीरे धीरे हावी होता जा रहा था।
वह बार बार चोंच मारता रहा, लगभग शुद्ध यांग आत्मा को निगलता हुआ। ओह, वह प्रकाश बूंद! अर्जुन की ऊर्जा दृष्टि में न केवल अग्नि पक्षी दिख रहा था, पत्थर की दीवार पर 100 प्रकाश बिंदु भी उसकी दृष्टि में थे। उसको एहसास हुआ कि चाहे हवा कितनी भी तेज क्यों न हो, 100 प्रकाश बिंदु हिल नहीं रहे थे। उनकी ऊर्जा में उतार चढ़ाव भी नहीं था, मानो वे तूफानी हवाओं से अप्रभावित हों। इस समय अर्जुन की जान खतरे में थी। शुरू में वह इन प्रकाश बिंदुओं के बारे में चिंता करने के लिए सही दिमाग में नहीं था, लेकिन चूंकि वह 300 मीटर की दूरी पर था, उसने अपना कोण बदल दिया था, जिससे उसे एहसास हुआ कि काले और लाल प्रकाश के धब्बे, जो किसी भी नियम का पालन नहीं करते थे, करीब से निरीक्षण करने पर उचित तरीके से बिखरे हुए थे। पड़ोसी प्रकाश के धब्बे एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर थे, और एक दूसरे से दूर प्रकाश के धब्बों के बीच की दूरी इस सबसे छोटी दूरी का एक अभिन्न गुणक थी। ये है, अपनी धारणा के बल पर अर्जुन को एहसास हुआ कि प्रकाश की बूंदों की संख्या 100 नहीं, बल्कि 99 थी। 50 प्रकाश बिंदु शुद्ध काले रंग के थे, जबकि 49 प्रकाश बिंदु गहरे लाल रंग के थे। इनमें से एक भी कम या ज्यादा नहीं था। ये हो सकता है। उसको अचानक ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैसे ही उसने अग्नि पक्षी की शुद्ध यांग आत्मा को निगलने की व्यस्तता का लाभ उठाया, अर्जुन एक और ऊंचाई पर चला गया। एक ऊंची ऊंचाई से उसने अपने नीचे प्रकाश की बूंदों की सरणी को एक अलग कोण से देखा। उसकी आंखों से 99 प्रकाश बिंदु पूरी तरह से देखे जा सकते थे। वे गहरे लाल रंग की चट्टानों के ऊपर चमक रहे थे। उनकी हल्की चमक उसकी आंखों की पुतलियों में गहराई तक समा गई। अर्जुन के दिमाग में एक विचार बिजली की तरह कौंधा। अचानक उसे एहसास हुआ कि ये 99 प्रकाश बिंदु जो एक सरणी बना रहे थे, वास्तव में एक बोर्ड गेम था। 50 काले टुकड़े और 49 लाल टुकड़े। उन्हें एक चौकोर जाली पर रखा गया था। वे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, जिससे किसी तरह का पैटर्न बन रहा था। विशेष प्रकार के बोर्ड या पट्टे के खेल जैसे शतरंज, सांप सीढ़ी आदि। क्या ये बोर्ड गेम गिरता हुआ सितारा द्वार के पीछे का रहस्य था? अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था। अगर वह इस बोर्ड गेम को हल कर लेता तो शायद उल्कापिंड घाटी के रहस्य उसके सामने आ जाते। उसने अग्नि पक्षी की ओर देखा जो शुद्ध यांग आत्मा से लड़ रहा था, और फिर बोर्ड गेम की ओर। उसके मन में कई विचार कौंधने लगे। आगे की ओर भागना मूल रूप से मौत की ओर ले जाने वाला रास्ता था। अगर अग्नि पक्षी उसका पीछा नहीं करता तो वह अन्य उजाड़ जानवरों द्वारा मारा जाता, क्योंकि वह बेतरतीब ढंग से रास्ते चुनता था। तब यह बेहतर था कि सब कुछ जोखिम में डाल दिया जाए और देखा जाए कि क्या वह बोर्ड गेम को हल कर सकता है। उसके सामने बोर्ड गेम एक गो गेम जैसा लग रहा था। हालांकि अर्जुन को गो का कुछ अनुभव था, लेकिन इस खेल में उसका कौशल निश्चित रूप से इतना अच्छा नहीं था कि वह इस रहस्यमयी बोर्ड सेटअप के कठिनाई स्तर को पार कर सके। इसके अलावा इस दुनिया में इसे जिस तरह से खेला जाता है वह अर्जुन के पिछले जीवन में खेले गए गो गेम से अलग हो सकता है। गो बोर्ड गेम एक जापान, कोरिया, चीन में खेला जाने वाला फेमस गेम है। आपने नारुतो में शिखमारू और उसके डैड को ये गेम खेलते देखा होगा। कहने का मतलब ये था कि अर्जुन के लिए अपने कौशल से गो गेम को पार करना असंभव था। वह पूरी तरह से असमंजस में था कि इस गेम में अगला कदम क्या होगा। ची ची। इस समय उसने एक तीखी आवाज फिर से सुनी जो जलते हुए नरक में फैल गई। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि अग्नि पक्षी का शरीर सुनहरी लाल लपटों में जल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह खुद को आग की लपटों में भस्म कर रहा था, और उसकी पीठ के पीछे उठने वाली लपटें एक 3 पैरों वाले सुनहरे कौवे की छवि बना रही थीं। 3 पैरों वाला सुनहरा कौवा। अर्जुन हैरान रह गया। 3 पैरों वाला सुनहरा कौवा एक पौराणिक आदिम दिव्य जानवर था। 10 सूर्य, जो शुद्ध यांग में निपुण है। ये सूरतगढ़ पवित्र तकनीक के सामान्य सिद्धांतों में से एक वाक्यांश था। तथाकथित 10 सूर्य का तात्पर्य उन 10 सूर्यों से था जो सोलर मलबेरी वृक्ष के ऊपर उगते थे, और प्रत्येक सूर्य में एक 3 पैरों वाला सुनहरा कौवा होता था। सुनहरा कौवा सूर्य का एक मानवीकरण था, और यह शुद्ध यांग का आध्यात्मिक अवतार भी था। यह अग्नि पक्षी एक सुनहरे कौवे को संघनित कर सकता था। ये बात साबित करती है कि इसमें प्राचीन सुनहरे कौवे की रक्त रेखा का एक निशान था। यह अग्नि पक्षी सुनहरे कौवे प्रजाति का हिस्सा था। एक स्वर्ण कौवा प्रजाति इस जलते हुए नरक में अपनी सबसे बड़ी लड़ाकू शक्ति व्यक्त करने में सक्षम थी, क्योंकि वह शुद्ध यांग ऊर्जा से भरी हुई थी। इसने अपने पूर्वजों के रक्त वंश का उपयोग किया था। अर्जुन ने अपनी सांस रोक ली। उसके पास बचा हुआ समय कम होता जा रहा था। सुनहरे कौवे के पूरी ताकत से लड़ने के कारण परिणाम चाहे जो भी हो, कम समय में ही परिणाम सामने आ जाएगा। लेकिन क्या वह इतने कम समय में इस सरणी को तोड़ सकता था? अर्जुन ने अपने अंदर की घबराहट को दबाते हुए अपने विचारों को समायोजित किया। उसने कई 100 मीटर की ऊंचाई से बड़ी शतरंज की बिसात को देखा। शांत हो जाओ, मुझे शांत होना है। अर्जुन शांत हो गया और उसे एहसास हुआ कि ऊर्जा दृष्टि में काले और लाल टुकड़ों में निहित ऊर्जा एक दूसरे से अलग थी।
लाल टुकड़े शुद्ध यांग ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते थे, जबकि काले टुकड़े ठंडी यिन ऊर्जा के भीतर बंद थे। यिन ऊर्जा। अर्जुन ने जल्दी से इस पर विचार किया। हालांकि उल्कापिंड घाटी अत्यधिक शुद्ध यांग ऊर्जा से भरा हुआ था, लेकिन इसमें अत्यधिक यिन ऊर्जा भी थी। बर्फ की नदी और गहरे तालाब ने उस बिंदु को दर्शाया। यही कारण था कि महिमा उल्कापिंड घाटी में प्रशिक्षण लेने आई थी। हर पदार्थ के पीछे विरोधी सिद्धांत थे और शुद्ध यांग ने यिन को जन्म दिया था। शुद्ध यांग पर्वत घाटी में शुद्ध यिन भी था। इसने संतुलन का एक रूप बनाया। अर्जुन ने अपने नीचे रखे बोर्ड गेम को देखा, जहां ऊर्जा अराजक रूप से उमड़ रही थी। 99 टुकड़े और हर टुकड़े की स्थिति उसके दिमाग में प्रतिबिंबित हो रही थी। जीवन और मृत्यु के क्षण में मनुष्य दो चरम सीमाओं में गिर जाता है। एक चरम सीमा तक घबराहट, जिसके परिणामस्वरूप बेचैनी या मानसिक रूप से टूटन की स्थिति पैदा हो जाती है। परिणामस्वरूप सब कुछ विफल हो जाता है। दूसरा था अत्यधिक शांति। व्यक्ति का मस्तिष्क पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो जाता था, और अब अर्जुन बाद वाले में था। उसका मन अब इतना शांत हो गया था कि उसने सारी मानवीय भावनाएं त्याग दी थीं। उसके लिए आसपास का वातावरण भी गायब हो गया था। तेज हवाएं और जलते हुए नरक की लपटें, शुद्ध यांग आत्मा और सुनहरे कौए प्रजाति के बीच की भीषण लड़ाई अर्जुन भूल चुका था। उसके पास केवल 99 टुकड़े थे और उनकी अराजक ऊर्जा उसके दिमाग में प्रवाहित हो रही थी। इतने लंबे समय तक बैंगनी क्रिस्टल को नियंत्रित करने के बाद अर्जुन के पास ऊर्जा के संबंध में असाधारण तीव्र अंतर्ज्ञान था। ऊर्जा बिना किसी बाधा के अपने प्राकृतिक नियमों के अनुसार प्रवाहित होती थी। इसका प्राकृतिक प्रवाह ब्रह्मांड में सबसे परिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण चित्र बनाता था। जहां तक उसके सामने रखे बोर्ड गेम का प्रश्न है, वहां ऊर्जा प्रवाह के 99 स्थानों में एक बिंदु असंगत था। बैंगनी क्रिस्टल की दृष्टि से अर्जुन ऊर्जा के मूल तक पहुंच सकता था, जिससे असंगति और अधिक स्पष्ट हो सकती थी। यिन और यांग में असंतुलन था। उसके दिमाग में एक विचार कौन था। 99 टुकड़ों में से 50 शुद्ध यिन थे, जबकि 49 शुद्ध यांग थे। यिन का विकास हुआ जबकि यांग का ह्रास हुआ, और गिरता हुआ सितारा द्वार में जलता हुआ नरक वह स्थान था जहां यांग का विकास हुआ जबकि इनका पतन हुआ। ऐसी संभावना थी कि यह बोर्ड गेम और गिरता हुआ सितारा द्वार एक आदर्श संतुलन बना रहे थे, लेकिन एक ऊर्जा की कमी थी जो इस संतुलन को स्थापित होने से रोक रही थी। अर्जुन का दिमाग साफ हो गया। उसकी दृष्टि में उसका शरीर भी गायब हो गया था। 99 टुकड़ों और गिरता हुआ सितारा द्वार को मिलाने वाली जो ऊर्जा की कमी थी, उसे अर्जुन ने स्पष्ट रूप से समझ लिया था। वह अचानक प्रबुद्ध हो गया। उसने दहाड़ लगाई क्योंकि उसके भीतर बैंगनी क्रिस्टल ने एक विशाल ऊर्जा भंवर बनाया। आसपास के सभी स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई अर्जुन की ओर एकत्रित होने लगी। उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। एक दिशा में ध्यान केंद्रित करने के बाद उसका शरीर तेजी से वहां पहुंच गया। 99 टुकड़ों और उनकी ऊर्जा में से एक की कमी थी। उसे इस कमी को पूरा करने के लिए अपने शरीर का उपयोग करना था। अर्जुन ने बैंगनी क्रिस्टल का उपयोग करके उसे मार्गदर्शन दिया, क्योंकि वह बढ़ती हुई ऊर्जा लेकर आया था और अंततः बोर्ड पर उतरा। उसी क्षण अर्जुन का शरीर खेल के टुकड़े में बदल गया। 100वां टुकड़ा। 99 और 1 का योग 100 हुआ। 9 सबसे चरम संख्या थी और 9 सबसे महत्वपूर्ण संख्या थी। 9 में 1 जोड़ने पर 9 वापस 1 हो जाता था। यह पुनर्जन्म के समान ही था। यह एकदम सही संतुलन था। अर्जुन की प्रेजेंस ही सबसे क्रिटिकल भाग थी। जब अर्जुन ने इस लुप्त ऊर्जा को इस बोर्ड सरणी में डाला, तो पूरा बोर्ड सरणी अचानक शांत हो गया। 99 प्रकाश बिंदु अचानक काले हो गए। जैसे ही तारामंडल मंद हो गया हो, ऊर्जा का संचार होने लगा। यह तूफान से पहले की शांति जैसा था। अर्जुन अपनी सांस रोके खड़ा था और 99 प्रकाश बिंदुओं को देख रहा था जो धीरे धीरे जमीन में धंस रहे थे। बूम! जैसे ही चट्टानें टूटने लगी, पूरी पत्थर की दीवार हिलने लगी और शुद्ध यांग ऊर्जा बाहर निकलने लगी। धीरे धीरे जमीन से एक भारी कांस्य दरवाजा उभरा। यह एक पुरानी लेकिन असीम रूप से विशाल उपस्थिति का आभास दे रहा था। अर्जुन को इसकी उपस्थिति से गहरा सदमा लगा। जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ देखा, उसे लगा कि उसके सामने वह एक चींटी जितना छोटा है। यह बिल्कुल अलग स्तर पर था। दरवाजे पर प्राचीन नक्काशी थी जिसमें 4 दिव्य जानवरों का चित्रण था। वे थे 5 पंजे वाला सुनहरा ड्रैगन, इंद्रधनुष, फीनिक्स, अग्नि, यूनिकॉर्न और 3 पैर वाला सुनहरा कौवा। चारों दिव्य जानवरों ने जोड़े बनाए हुए थे। लिखित प्रत्येक पंक्ति में कोई न कोई महान दाव कानून निहित था। इसे देखते ही कोई भी चौंक सकता था। यह क्या है? अर्जुन को लगा कि वह किसी दूसरी दुनिया के दरवाजे के सामने खड़ा है। अगर वह दरवाजा खोलता तो वह किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर जाता। एपिसोड 299 टूटी हुई दुनिया। बूम! जैसे ही अर्जुन उस विशाल कांस्य द्वार के पास पहुंचा, दरवाजा गड़गड़ाहट के साथ खुल गया। अचानक एक शक्तिशाली उपस्थिति, जो ब्रह्मांड के महान दाव मूल को अपने में समेटे हुए प्रतीत हुई, आगे बढ़ी।
उसी समय शुद्ध यांग जलते हुए नरक में 7 रंगों का भंवर बन रहा था, जो बड़े दरवाजे की ओर 7 रंगों की चमक को चूस रहा था। इस बढ़ती हुई ऊर्जा में नहाए हुए अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के जल्दी से कांस्य द्वार की ओर दौड़ लगा दी। कुछ ही दूरी पर स्वर्ण कौवा प्रजाति, जो शुद्ध यांग आत्मा से संघर्ष कर रही थी, कांस्य द्वार को देखकर घबरा गई। वह अपनी आंखों के सामने के दृश्य को देखकर अचंभित लग रही थी। वह हजारों सालों से जलते हुए नरक में रही थी और उसे कभी पता नहीं चला कि जलते हुए नरक के गहरे छोर पर ऐसा दरवाजा भी है। एक क्षण में ही स्वर्ण कौवा प्रजाति का ध्यान थोड़ा भटक गया। शुद्ध यांग आत्मा के हमले से उसके पंखों का एक बड़ा हिस्सा जल गया। स्वर्ण कौवा प्रजाति ने पीछे हटते समय एक खतरनाक चीख निकाली। शुद्ध यांग आत्मा भले ही संवेदनशील रही हो, लेकिन ये सब सहज ज्ञान था और इसमें कोई बुद्धि नहीं थी। यह नहीं जानती थी कि कांस्य द्वार के अचानक खुलने का क्या मतलब है। इस पर सुनहरे कौवे प्रजाति ने हमला किया था और इसने सहज रूप से जवाबी हमला किया था। इसके अलावा इसके आसपास जो कुछ भी हुआ, उसका इसके लिए कोई खास मतलब नहीं था। स्वर्ण कौवा प्रजाति के पास शुद्ध यांग आत्मा के साथ मिलकर कांस्य द्वार की जांच करने के लिए समझौता करने का कोई तरीका नहीं था। उस छोटे से मानव को कांस्य द्वार से अंदर के रहस्यों को जानने के लिए प्रवेश करते देख स्वर्ण कौवा प्रजाति क्रोधित हो गई। उसके मन में शुद्ध यांग जलते हुए नरक का ये हिस्सा उसका क्षेत्र था। इस क्षेत्र के भीतर की हर चीज उसकी थी। यह कांस्य द्वार जो अचानक प्रकट हुआ, वह भी उसका था, जिसमें अंदर की हर चीज शामिल थी। वह एक तुच्छ मनुष्य को अपनी वस्तुएं लूटने की अनुमति कैसे दे सकता है? स्वर्ण कौवा दहाड़ते हुए शुद्ध यांग आत्मा से अलग होने और पहले उस तुच्छ मानव को मारने की कोशिश करने लगा। लेकिन शुद्ध यांग आत्मा एक कीड़े की तरह थी जो उस पर चिपकी हुई थी। ये लगातार स्वर्ण कौवा प्रजाति के पंख और मांस को जला रही थी। यदि स्वर्ण कौवा थोड़ा भी पीछे हटता तो यह एक भयंकर हमला कर देती, जिससे स्वर्ण कौवा प्रजाति भागने में असफल हो रही थी। स्वर्ण कौवा प्रजाति भले ही मजबूत हो, लेकिन शुद्ध यांग आत्मा को संभालना भी आसान नहीं था। यह एक ऐसा अस्तित्व था जिसे परिष्कृत करने में मानव ऋषियों को भी कठिनाई होती थी। स्वर्ण कौवा प्रजाति चिंतित और क्रोधित दोनों थी। ये शुद्ध यांग आत्मा से पूरी तरह से अलग होने में असमर्थ लग रही थी। उसे ये भी डर था कि कांस्य द्वार की दूसरी तरफ के लाभ उस मानव द्वारा छीन लिए जाएंगे। उसने एक तीखी चीख निकाली क्योंकि उसने अपना शुद्ध यांग रक्त थोड़ा जला लिया था। शुद्ध यांग रक्त को जलाने से अस्थायी रूप से स्वर्ण कौवा प्रजाति को अत्यधिक शक्ति प्राप्त हुई, लेकिन इसके दुष्परिणामों के कारण ये लंबे समय के लिए अत्यंत कमजोर और थका हुआ भी हो जाएगा। लेकिन इस समय स्वर्ण कौवा प्रजाति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जैसे ही उसकी शक्ति क्षण भर में चरम सीमा पर पहुंची, उसके शरीर पर जलती हुई लपटें और भी अधिक प्रचंड हो गईं। ची ची! स्वर्ण कौवा प्रजाति ने तीखी चीख निकाली और अपने तीखे पंजे को बढ़ाकर बिना किसी परवाह के शुद्ध यांग आत्मा पर वार किया। ची ची ची! शुद्ध यांग आत्मा ने स्वर्ण कौवा प्रजाति के मांस और रक्त के एक बड़े हिस्से को जला दिया, लेकिन स्वर्ण कौवा प्रजाति ने अपनी चोटों को नजरअंदाज कर दिया और शुद्ध यांग आत्मा को पकड़ लिया और उसे निगल लिया। इससे पहले उसने शुद्ध यांग आत्मा को निगलने के लिए इसी विधि का उपयोग किया था, लेकिन चूंकि इससे शुद्ध यांग आत्मा की ऊर्जा समाप्त नहीं हुई थी, इसलिए शुद्ध यांग आत्मा उसके शरीर में एक छेद करने में सक्षम थी। उसने अपनी गलतियों से सीखा था। स्वर्ण कौवा प्रजाति जानती थी कि शुद्ध यांग आत्मा को मारने के लिए इस विधि का उपयोग करना बेहद कठिन था, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प भी नहीं था। उसने अपना खून जलाने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी और उसमें से निकलने वाली जलती हुई ज्वाला से वह शुद्ध यांग आत्मा को अस्थायी रूप से दबाने में कामयाब हो गई। उसे पहले उस मनुष्य को मारने का अवसर लेना था। मनुष्य कमजोर था और वह उसे एक पल में मार सकता था। इसके बाद वह धीरे धीरे अपने पेट के भीतर शुद्ध यांग आत्मा से निपट सकता था। ची ची! स्वर्ण कौवा प्रजाति ने एक तीखी चीख निकाली और कांस्य द्वार की ओर उड़ गई। इस समय अर्जुन, जो कांस्य दरवाजे के पीछे की दुनिया में भाग गया था, ओह! उसको ऐसा लगा कि वह एक पारदर्शी झिल्ली से होकर गुजरा है। तभी एक धुंधली रोशनी चमक उठी। उसकी आंखें चमक उठी क्योंकि उसने जो देखा वह चौंकाने वाला था। दरवाजे के भीतर जो था वह कोई अमर गुफा नहीं थी जिसकी अर्जुन को उम्मीद थी। यह एक वास्तविक दुनिया थी। इसमें पहाड़, नदियां, झीलें और जंगल थे। केवल एक ही बात अलग थी कि पहाड़ ढह गए थे, नदियां टूट गई थीं, झीलें सूख गई थीं और जंगल जल गए थे। उसने जो कुछ भी देखा वह चौंकाने वाला था। यह एक टूटी हुई दुनिया थी। अर्जुन जमीन पर दौड़ा। हवा में प्राचीन लेकिन शुद्ध युआन हुई थी। इससे अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर शुद्धिकरण बपतिस्मा से गुजर रहा हो। ये कल्पना करना कठिन नहीं था कि ये दुनिया कभी बहुत विशाल थी, लेकिन अब यहाँ कुछ भी नहीं है। अर्जुन इस टूटी हुई दुनिया को विस्तार से जानने की जहमत नहीं उठा सकता था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ लगाई, इस उम्मीद में कि उसे इस दुनिया में उम्मीद की एक किरण मिल जाए। कांस्य का दरवाजा खुल गया था, लेकिन बंद नहीं हुआ।
अर्जुन को नहीं पता था कि यह कब बंद होगा, लेकिन इसका मतलब था कि स्वर्ण कौवा प्रजाति किसी भी समय उसका पीछा करती हुई आ सकती थी। जमीन को छुए बिना अर्जुन एक सूखी हुई झील के पार कूद गया। सूखी हुई झील के किनारे एक ढहा हुआ दिव्य महल था। प्राचीन पत्थर की दीवारें पहले ही टूट चुकी थीं, लेकिन फिर भी उनमें जैद जैसी चमक थी। ऐसा लग रहा था कि इन पत्थर की दीवारों पर निशान छोड़ने के लिए अनंत समय पर्याप्त नहीं था। यहां तक कि ये दिव्य महल भी ढह गया था, लेकिन दीवारें बिल्कुल साफ थी। अर्जुन को ये देखकर बहुत धक्का लगा था। इमारत के अवशेषों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी भी वहां भावनाएं बची हुई हैं, जो हजारों सालों से बिना बिखरे हुए थी। खंडहर बन जाने के बाद भी यह अभी भी किसी को महानता और एक भयावह उपस्थिति का एहसास करा रही थी। ये कल्पना करना कठिन था कि अतीत में ये स्थान कितना भव्य था। ये किसी महान सम्राट का महल भी हो सकता है। अर्जुन ने वहीं रुकने की हिम्मत नहीं की। वह ढही हुई जगह के बीच से आगे की ओर चला गया और उसके पीछे एक सूखी हुई नदी का तल था। यह नदी दसियों किलोमीटर चौड़ी थी और कई सालों से सूखी पड़ी थी। उसकी समझ के अनुसार एक बार नदी सूख जाने के बाद ये धीरे धीरे धूल और रेत से भर जाती है और अंततः इसका कोई भी नामोनिशान नहीं रह जाता। लेकिन यह नदी ऐसी नहीं थी। जैसे ही उसने नदी के तल की ओर देखा, उसको लगा कि उसका दिल ठंडा हो गया है। इस नदी में हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। हड्डियां ज्यादातर अज्ञात प्राणियों की थीं। कुछ हड्डियां तो बहुत बड़ी थीं, मानो वे नदी के तल में पड़ी पहाड़ की चोटियों के आकार की हों। वहां कुत्तों और बिल्लियों के आकार की हड्डियां भी थीं जो आधी जमीन में दबी हुई थीं। उनमें से कुछ में मानव हड्डियां भी थीं। कुछ हड्डियां तो चमक भी रही थीं। हड्डियों से शुद्ध यांग क्यूई भी निकल रही थी, जो धीरे धीरे वातावरण में फैल रही थी। यदि कोई हड्डी हजारों वर्षों के अनुभव के बाद भी चमक सकती है, तो इससे पता चलता है कि व्यक्ति जीवित रहते हुए कितना मजबूत रहा था। लेकिन ऐसा व्यक्ति और ये सभी शक्तिशाली प्राणी अब मर चुके थे। यहां तक कि दुनिया भी विनाश के कगार पर थी। अर्जुन को नहीं पता था कि इस दुनिया ने क्या अनुभव किया है या ये कितनी बड़ी है। पुस्तकों के अनुसार उल्कापिंड घाटी के पीछे का इतिहास यह है कि एक विशाल तारा दिव्य जंगल में गिर गया था, जिससे उल्कापिंड घाटी बन गई थी। यदि ऐसा होता तो ये संसार इतना बड़ा नहीं होता और शायद संपूर्ण दिव्य जंगल भी लुप्त हो जाता। शायद जो टूटकर गिरा था वह टूटी हुई दुनिया का एक किनारा मात्र था। तो फिर मूल दुनिया का क्या हुआ? उस दुनिया का एक टुकड़ा विशाल ब्रह्मांड से गुजरकर आखिरकार दिव्य जंगल में क्यों जा टकराया? अर्जुन को इस पर विश्वास करना कठिन लग रहा था, लेकिन उसे यकीन था कि इस दुनिया के पिछले निवासी सभी असाधारण अस्तित्व थे। सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य उनकी तुलना में कुछ भी नहीं था। यद्यपि अर्जुन के दिमाग में ऐसे कई विचार उड़ रहे थे, फिर भी उसकी गति धीमी नहीं हुई। ओह, ये तो! अर्जुन की आंखें फिर से चमक उठीं। उसने दूर एक पहाड़ देखा। पर्वत शिखर नीले आकाश को चीरती हुई दिव्य तलवार की तरह उभरी हुई थी। और बर्फ से ढके पहाड़ की चोटी पर एक महल था। यह एक पूर्ण महल था जो अभी तक नहीं गिरा था। पूरे महल में एक हल्की चमक फैली हुई थी, जिससे आराम और खुशी का एहसास होता था। एक ऐसा पहाड़ जो टूटा नहीं है, और यहाँ पहाड़ पर एक पूरा महल भी है। अर्जुन ने अपनी सांस रोक ली। क्या महल में शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा छोड़ी गई विरासत हो सकती है? उसने अपनी गति बढ़ा दी और वह महल की ओर तेजी से बढ़ने लगा। इस समय अर्जुन ने अचानक अपने पीछे एक तेज आवाज सुनी। अपना सिर घुमाकर उसने देखा कि स्वर्ण कौवा प्रजाति अपने पंख फैलाकर चीखते हुए उसकी ओर उड़ रही थी। जब वह बहुत तेज गति से यात्रा कर रही थी तो उसका शरीर आग की लपटों में था। स्वर्ण कौवा प्रजाति की आंखों में क्रोध था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अर्जुन को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती हो। अबे यार, ये पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है? अर्जुन को लगा कि उसकी त्वचा सुन्न हो गई है। अपनी गति के साथ वह उसे दिव्य महल तक पहुंचने से पहले ही पकड़ सकती थी। अर्जुन ने अपने दांत पीस लिए और अपनी गति अपनी सबसे अधिक सीमा तक बढ़ा दी। एपिसोड 300 जीवन सुरक्षा ताबीज। लेखक, मैं इस बार कुछ अलग तरह से लिखने की ट्राई कर रहा हूँ। मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ कि हर वर्ड को हिंदी में लिखने से चैप्टर का एसेंस कम हो रहा था। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं फिर से पुराने तरीके से लिख दूंगा, बस आप मुझे बता देना कमेंट्स में। धन्यवाद। मिनट सटल्टी अब बड़े सफलता चरण तक पहुंच चुकी थी, जिससे उसकी स्पीड उसके लेवल के बाकी वॉरियर से ज्यादा थी। लेकिन गोल्डन क्रो प्रजाति के मुकाबले उसकी स्पीड कुछ भी नहीं थी। अर्जुन की मूवमेंट स्किल्स, उनके बीच एब्सोल्यूट पावर का गैप इतना ज्यादा था कि उनकी स्पीड्स का कोई कंपैरिजन नहीं था। चाहे अर्जुन कितना भी तेज हो, गोल्डन क्रो प्रजाति के मुकाबले वह एक कछुए की तरह धीमा था। ची ची! गोल्डन क्रो प्रजाति चिल्लाया और अपने पंख फैलाकर अर्जुन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। उसने अपने तेज क्लॉज नाखूनों से अर्जुन को मारने की कोशिश की। लेकिन तभी उड़ते हुए गोल्डन क्रो प्रजाति अचानक रुक गया और उसकी पीठ पर एक फेस बेसिन के आकार की लंप गांठ दिखाई दी। उसी समय गोल्डन क्रो प्रजाति ने खून उगल दिया, जैसे वह बहुत दर्द में हो।
पिंग। गोल्डन क्रो प्रजाति जमीन पर जोर से गिरा, बड़े बड़े पत्थर टूट गए और एक तूफान सा उठा। ओह! अर्जुन हैरान हो गया। गोल्डन क्रो प्रजाति अचानक जमीन पर क्यों गिर पड़ा? उसके दिमाग में एक ख्याल आया और उसने अपनी एनर्जी विजन खोली। एनर्जी विजन में गोल्डन क्रो प्रजाति का पूरा शरीर एनर्जी से जल रहा था और उसके अंदर एक और एनर्जी लम्ब थी जो और भी ज्यादा चमकदार थी। ये प्योर यांग आत्मा, शुद्ध यांग आत्मा थी। हाँ, गोल्डन क्रो प्रजाति अभी तक प्योर यांग आत्मा को पूरी तरह रिफाइन नहीं कर पाया था। प्योर यांग आत्मा को जबरदस्ती निगलने के बावजूद दोनों एंटिटीज अभी भी एक लाइफ और डेथ बैटल में थी। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उनका बैटलफील्ड युद्ध क्षेत्र गोल्डन क्रो प्रजाति के शरीर के अंदर था। एक पक्ष प्योर यांग आत्मा को रिफाइन करना चाहता था, जबकि दूसरा पक्ष अपनी एनर्जी को गोल्डन क्रो प्रजाति की मेरिडियंस में इंजेक्ट करके उसे जलाने की कोशिश कर रहा था। ये दोनों प्योर यांग एलिमेंटल जानवर अर्जुन के कंट्रोल के बाहर थे। हालांकि गोल्डन क्रो प्रजाति की शक्ति का एक बड़ा हिस्सा प्योर यांग आत्मा को संभालने में लग गया था, फिर भी उसे अर्जुन को मारने के लिए सिर्फ एक ही हमला चाहिए था। अर्जुन ने देखा कि महल अभी भी लगभग 1 दर्जन किलोमीटर दूर था, तो उसे लगा कि वह नहीं बच पाएगा। उसने मुड़कर सूखी हुई झील की तरफ दौड़ लगाई। झील के नीचे अज्ञात जानवरों की हड्डियां थीं। ये हड्डियां न जाने कितने समय से वहां थीं। भले ही वे लगभग सड़ चुकी थीं, फिर भी उनमें जेड पन्ना लाइक चमक थी। अर्जुन उन हड्डियों के बीच से दौड़ने लगा। कुछ हड्डियां पहाड़ों जितनी बड़ी थीं, इतनी बड़ी कि उनमें से एक वन हॉर्न ऑक्स बीस्ट भी आराम से गुजर सकता था। लेकिन कुछ हड्डियां इंसानों जैसी थीं। उन्होंने रास्ता रोका, लेकिन अर्जुन दरारों से दबकर निकल गया और अपनी मिनट सटल्टी मूवमेंट तकनीक को अपनी हद तक धकेल दिया। बोन फॉरेस्ट हड्डियों के जंगल में अर्जुन को सबसे अच्छा कवर मिला, जबकि बड़े पंखों वाला गोल्डन क्रो प्रजाति, जिसकी पंख की लंबाई 10 मीटर से भी ज्यादा थी, उसे वहां पर बहुत दिक्कत होने वाली थी। पीछे से गोल्डन क्रो प्रजाति ने एक कराहती हुई आवाज निकाली। वह घूमते हुए फिर से अर्जुन का पीछा करने लगा। जब उसने बोन फॉरेस्ट को रास्ते में देखा तो उसने उसे अनदेखा कर दिया और मिसाइल की तरह उसमें घुस गया। तर 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 गोल्डन क्रो प्रजाति ने हड्डियों को धकेला और वे सफेद पाउडर गुबार में बदल गईं। गोल्डन क्रो प्रजाति का मोमेंटम वेग रोकने जैसा कुछ नहीं था। कुछ सेकंड उड़ने के बाद गोल्डन क्रो प्रजाति अचानक रुक गया और जोर से चीखा। एक सफेद हड्डी ने उसके पंख को भाले की तरह छेद दिया था। पिंग। गोल्डन क्रो प्रजाति आसमान से गिरने लगा और हड्डियों के ढेर पर जा गिरा। एक टूटी हुई हड्डी जो हजारों साल बाद भी चमकदार दिख रही थी, इतनी तेज थी कि गोल्डन क्रो प्रजाति के पंख, जो ब्लैक आयरन काले लोहे जितने मजबूत थे, उसे भी रोक नहीं सके। गोल्डन क्रो का शरीर बुरी तरह कांपने लगा और उसका घायल पंख खून से भर गया। उसने अपनी चोंच से उस हड्डी को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की। घाव से खून की एक पतली धारा निकली और गोल्डन क्रो प्रजाति के चेहरे पर छा गई। गोल्डन क्रो प्रजाति बचपन से गिरता हुआ सितारा द्वार में पला बड़ा था। उसने कभी इतनी मजबूत हड्डी नहीं देखी थी। ये हड्डी सड़ी गली लग रही थी, फिर भी इतनी मजबूत और तेज थी कि बिना युवानकी के इंजेक्शन के ही इसकी डिफेंस को तोड़ सकती थी। यह उसकी समझ से परे था। वह दोबारा उठने के लिए संघर्ष करने लगा। उसके शरीर के अंदर प्योर यांग आत्मा अभी भी जल रहा था और उसकी वेन्स और मरीडियंस में फैल रहा था। दोनों प्योर यांग जानवरों की लड़ाई अब आखिरी जीवन और मौत के स्तर पर पहुंच चुकी थी। जब उसने देखा कि वह मानव अर्जुन फिर से और दूर भाग रहा है, तो गोल्डन क्रो प्रजाति के पंख गुस्से से खड़े हो गए। एक इतना छोटा प्राणी, जिसे वह चींटी जैसा समझता था, आसानी से खत्म किया जा सकता था। यही कारण था कि उसने प्योर यांग आत्मा को निगल लिया था, अर्जुन का पीछा करने और उसे मारने के लिए। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह स्थिति इतनी लंबी खींच जाएगी। जितना ज्यादा समय प्योर यांग आत्मा उसके शरीर में रहा, गोल्डन क्रो प्रजाति को उतना ही ज्यादा लगा कि वह मौत के करीब जा रहा है। उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। अगर उसने फिर से उस मानव का पीछा किया तो प्योर यांग आत्मा उसे जलाकर मार सकती थी। हालांकि गोल्डन क्रो प्रजाति को लगा कि अगर वह अर्जुन का पीछा करके उससे एक और हमला दे तो वह उसे आसानी से मार सकता है। लेकिन उसने ये जोखिम न लेने का फैसला किया। एक छोटे से मानव के लिए अपनी कीमती जान को खतरे में डालना सही नहीं था। इसके अलावा गोल्डन क्रो आत्मा ने पहले ही अपना प्योर यांग ब्लड जला दिया था। अब वह प्योर यांग आत्मा के साथ अपनी लड़ाई में पूरी तरह से जुटने वाला था। थोड़ी देर तक झिझकने के बाद उसने प्योर यांग आत्मा से निपटने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर वह प्योर यांग आत्मा को पूरी तरह निगल ले तो उसके शरीर की वेन्स और ब्लड और शुद्ध हो सकती है। शायद उसका शरीर और ज्यादा मजबूत हो जाए। तब वह प्राचीन 3 पैर वाले गोल्डन क्रो का रूप धारण कर सकता था। इस प्योर यांग आत्मा के लिए गोल्डन क्रो प्रजाति ने कई वर्षों तक मेहनत की थी। वह आखिरी पल में असफल नहीं होना चाहता था। लेकिन उसी समय गोल्डन क्रो आत्मा ने देखा कि वह मानव सूखी हुई झील से बाहर निकलकर एक पहाड़ की ओर दौड़ रहा था।
वह पहाड़ ऐसा दिख रहा था जैसे जमीन से निकली हुई एक दिव्य तलवार हो। ये बेहद सीधा खड़ा था और उसके ऊपर एक महल था। गोल्डन क्रो आत्मा को महलों की पहचान नहीं थी, लेकिन उसे महल से एक मजबूत प्रेजेंस उपस्थिति महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे महल के अंदर महान अफसर छिपे हुए हैं। अगर वह मानव महल के अंदर प्रवेश कर गया और दरवाजा बंद कर दिया तो वह अंदर नहीं जा सकेगा और वह अवसर खो देगा। ये सोचते ही गोल्डन क्रो प्रजाति ने अपने पंख फैलाए। उसने सोचा कि अगर 100 सेकंड का और जोखिम लिया जाए तो पहले उस मानव को मार दिया जाए और महल के अंदर के अफसरों को सुरक्षित कर लिया जाए। उसने जोर से एक चिल्लाहट की और आसमान में उड़ गया, अपने शरीर के अंदर प्यो यांग आत्मा द्वारा हो रही तबाही को सहते हुए। उसके एक पंख को हड्डी ने छेद दिया था, जिससे उसकी मरीडियंस और बोन्स को चोट लगी थी। इससे उसकी स्पीड पर बुरा असर पड़ा, लेकिन फिर भी वह अर्जुन से बहुत तेज था। गोल्डन क्रो प्रजाति ने लगभग 20 सेकंड में अर्जुन को आसानी से पकड़ लिया। लेकिन उसी समय अर्जुन एक जंगल में घुस चुका था। जंगल पूरी तरह से मरा हुआ था, सूखे हुए प्राचीन पेड़ों से भरा हुआ। ये पेड़ टूटे हुए भाले जैसे लग रहे थे, जो नीले आसमान को चीर रहे थे। हजारों सालों के बाद कोई भी लकड़ी सड़ जाती, लेकिन ये प्राचीन पेड़ अभी भी इस टूटे हुए दुनिया में खड़े थे। भले ही ये सूख चुके थे, फिर भी ये गर्व से खड़े थे। गोल्डन क्रो प्रजाति ने एक बार चोट खाने के बाद दोबारा जोखिम लेने की हिम्मत नहीं की। उसने मरे हुए जंगल में सीधे घुसने की बजाय ऊपर से मंडराने का फैसला किया। भले ही लकड़ी सड़ चुकी थी, लेकिन उसको चोट पहुंचाने के लिए काफी थी। इस वजह से वह इस छोटे से मानव को फिर से पकड़ नहीं सका। अर्जुन ने मरे हुए जंगल को ढाल बनाकर महल की ओर दौड़ना जारी रखा, लेकिन गोल्डन क्रो प्रजाति ने हवा में अर्जुन को पीछे छोड़ दिया था। उसने हवा में 2 बार गोल गोल चक्कर लगाए और फिर अपने बाज जैसे मुंह को खोला। गोल्डन क्रो प्रजाति ने अचानक बिना चेतावनी एक सुनहरी आग का गोला छोड़ा। यह एक उल्कापिंड की तरह सीधे नीचे गिरने लगा। ओह! अर्जुन ये देखकर बहुत घबरा गया। उसने नहीं सोचा था कि वह आग का पक्षी ऐसा हमला कर सकता है। स्वाभाविक रूप से मरा हुआ जंगल उस फायरबॉल का सामना नहीं कर सकेगा। अर्जुन ने अपने दांत भींचे और मिनट सटलटी के बड़े सफलता चरण को अपनी सीमा तक धकेला और दिशा बदलते हुए साइड में कूद गया। बूम! आग का गोला विस्फोट कर गया, एक ताकतवर शॉकवेव झटकेदार लहर पैदा करते हुए। हालांकि अर्जुन मुख्य हमले से बच गया, लेकिन वह प्रभाव से अछूता नहीं रहा। उसने एक अजेय ताकत को महसूस किया जो उसे तिनके की तरह उड़ा ले गई। पिंग! वह एक बड़े पेड़ से टकरा गया। पेड़ का तना हिल गया और उसने अपनी पीठ में दर्द महसूस किया। उसके गिरने से उसके अंग लगभग मरोड़ खाने लगे। उसने 1000 आर्मी सेबर का सहारा लेकर खुद को खड़ा किया। उसके मुंह के कोने से खून टपक रहा था। क्या भयंकर ताकत थी! हालांकि गोल्डन क्रो प्रजाति लगभग मरने वाला हो चुका था, फिर भी उसने ऐसा आग का गोला हमला किया जिसने उसे इतनी बुरी हालत में डाल दिया, भले ही वह केवल प्रभाव से ही प्रभावित हुआ हो। गोल्डन क्रो प्रजाति ने अपने पंख समेटे और जंगल में उतरा। वह अर्जुन से करीब 9 मीटर की दूरी पर एक खाली जगह में उतरा था। गोल्डन क्रो प्रजाति के पंख पूरी तरह से खून से सने हुए थे और उसकी लाइफ फोर्स जीवन शक्ति में इंस्टेबिलिटी थी। उसकी आंखें फोकस में नहीं थीं और अब बाज जैसी तेज नहीं दिख रही थीं। ये स्पष्ट था कि वह अपनी सीमाओं के करीब था। अपनी एनर्जी विजन में अर्जुन ने देखा कि गोल्डन क्रो प्रजाति के शरीर के अंदर 2 उग्र एनर्जी एक दूसरे से टकरा रही थी, जिससे उसका शरीर लगभग फटने को था। ये गोल्डन क्रो प्रजाति अब और अधिक सहन नहीं कर पाएगा। लेकिन इतनी बुरी हालत में भी गोल्डन क्रो प्रजाति अर्जुन के लिए संभालना असंभव था। उसका एक साधारण हमला भी अर्जुन को चूर चूर कर सकता था। इसके विपरीत अगर अर्जुन उस गोल्डन क्रो प्रजाति पर हमला करता तो भले ही वह हिलता नहीं और सीधा हमला सह लेता, अर्जुन उसके डिफेंस को तोड़ने में सक्षम नहीं होता, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले। ये ताकत का निराशाजनक अंतर था। इस समय गोल्डन क्रो प्रजाति की अंबर रंग की आंखें आग की तरह जलने लगीं। वे अर्जुन को घूरते हुए चमक उठीं। 2 मेटालिक क्लॉज धातु के पंजे जो ब्लेड की तरह तेज थे, अर्जुन की ओर झपटे। पंजों से निकलने वाली प्योर यांग एनर्जी शुद्ध यांग ऊर्जा ने एक मजबूत पिंजरा बना दिया, जिसने अर्जुन को भीतर बंद कर दिया। वर्तमान स्थिति में वह बचने में असमर्थ था। एक साधारण खरोंच भी उसके शरीर को टोफू दही जैसा नर्म की तरह फाड़ सकती थी। उस पल में अर्जुन ने अपने आप को अत्यधिक शांत कर लिया। उसने वह ताबीज निकाला जो वह हमेशा अपने शरीर के पास रखता था। उस ताबीज पर आशीर्वाद शब्द कड़ाई से लिखा हुआ था। इसके पीछे उजाड़ जंगल के लोगों द्वारा मानी जाने वाली शुभकामनाएं सिलाई हो रखी थीं। उस सेफ्टी ताबीज के अंदर मास्टर शेन द्वारा छोड़ा गया लाइफ प्रोटेक्टिंग चार्म था। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
और हमारे द नॉवल एक्सप्लेन्ड चैनल पर बेहतरीन कहानियां का आनंद उठाए। और हाँ, टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जरूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें।